हेलो मेडिकोज, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द लाइपोसोम्स। इंट्रोडक्शन देख लिया था हमने, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस देखा था, आइडियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने देख लिया था। ओके, सो इस लेक्चर में हम देखेंगे क्या ऐसे अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू हम अपने लाइपोसोम को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो बेसिकली हाइड्रोफिलिक पार्ट कंटेन्स द फॉस्फोरिक एसिड बाउंड टू वाटर। जैसा कि हमें पता था कि लाइपोसोम में क्या होता है, दो मेन कंपोनेंट होता है, एक हेड होता था, एक हमारा टेल होता है। हाइड्रोफोबिक में क्या होता था, जो हमारे टेल पार्ट होता था, यानी कि जो वाटर से रिपेल करता है, वाटर से दूर भगता है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिक का मतलब होता है फोबिया, यानी दूर भगना। तो जो लिपोफिलिक पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक के नीचे होता है, जो हेड पार्ट होता था वो हमारा हाइड्रोफिलिक होता है। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट हमारा वाटर के कॉन्टैक्ट में रह सकता है और जो लिपोफिलिक पार्ट है वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं रहता। इस वजह से हमारी जो लाइपोसोम है वो कैसी लेयर बना रही थी, बाई लेयर यानी कि दो लाइपोसोम की लेयर बन रही थी, जो क्या कर रही थी, लिपिड कंटेंट एक दूसरे को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर की साइड फॉरवर्ड कर रहे थे, और जो हमारा हेड पार्ट होता है वो वाटर की तरफ अपना जो टर्न है वो ले रहा था। ओके, इस तरीके से एक वेसिकल फॉर्म हो रहा था जिसमें एक कैविटी बन रही थी बीच में, जिसे हम बोल रहे थे हाइड्रोफिलिक कैविटी, जिसमें हम अपने हाइड्रोफिलिक ड्रग को इंट्रैप कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द अप्रोचेस। हम देखते हैं इसमें अप्रोचेस क्या है, किस तरीके से उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। या तो हम क्या करें, एक्टिव लोडिंग कर दें, यानी ड्रग हम उसी टाइम पे इनकैप्सुलेट कर दें जब हम लाइपोसोम अपना फॉर्म कर रहे हैं। दूसरा केस ये हो सकता है पैसिव लोडिंग कर दे, जब हमने अपना लाइपोसोम ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, बाद में हम उसके लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ड्रग को इनकैप्सुलेट कर दे, उसमें ऐड कर दे, तो वो हमारा पैसिव लोडिंग कहलाता है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइपोसोम की क्या टाइप्स हैं। जैसे कि बेस्ड ऑन द साइज अगर हम देखें तो मल्टीलैमेलर, यूनिलैमेलर हम बोल सकते हैं, या फिर लार्ज यूनिलैमेलर वेसिकल्स होते हैं, स्मॉल यूनिलैमेलर वेसिकल। अब इनका मतलब क्या, लैमिनर का मतलब होता है एक लेयर टाइप। ओके, मल्टी लैमिलर यानी कि कई सारे मल्टीपल लेयर वाले वेसिकल्स अगर फॉर्म कर रहे हैं तो हम उसे मल्टी लैमिलर बोलेंगे। अगर एक सिंगल बाई लेयर फोस्फोलिपिड बाई लेयर बन रही है तो उसे हम बोलेंगे लार्ज यूनिलैमिलर, और अगर स्मॉल यूनिलैमिलर वेसिकल बन रहा है तो यानी सिंगल लेयर वाली हमारे वेसिकल्स को हम क्या बोलते हैं, यूनी। और मल्टी लेमिलर यानी कि कई सारी मल्टीपल फोस्फोलिपिड लेयर बन रही हैं, तो उस केस में हम इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं लाइपोसोम को। नेक्स्ट हमारा बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, कन्वेंशनल लाइपोसोम, pH sensitive, long circulating liposome, these are based on the composition of their like conventional liposome में क्या डिफरेंस है, pH sensitive हमारे लाइपोसोम अलग होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लॉन्ग सर्कुलेटिंग लाइपोसोम्स क्या होंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द लाइपोसोम। अब हम लाइपोसोम को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड।